QS मीडिया पेश करते हैं कुरानी मिसालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। प्यारे भाइयों, कुरान करीम के 10वें पारे की सूरह अनफाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के लिए जो चीज़ें बुनियादी और ज़रूरी हैं उनमें से दो चीज़ों का अल्लाह ने जिक्र किया है। एक ये कि कोई भी काम करने के टाइम पे भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन पर होना चाहिए, अपनी तैयारी पर, अपनी तादाद पे, अपनी अक्ल व दानिश पर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, कामयाबी के लिए जो बुनियादी चीज़ ज़रूरी है वो ये कि वो काम करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा मकसूद होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन राज़ी हो जाए। ये काम करने के लिए जब आदमी दो चीज़ों को लाजमी पकड़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से कामयाबी उसको मिलेगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद भी आएगी। उसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गज़वे बद्र के बाद, जो इस्लाम की और काफिरों के दरमियान पहली लड़ाई है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाया मुसलमानों को नसीहत करते हुए, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा। ए मुसलमानों, कभी ऐसी गलती मत करना, तुम लोग उनकी तरह मत हो जाना। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा। मुसलमानों, तुम उन लोगों की तरह मत होना, उन लोगों की तरह मत बनना जो लोग अपने घरों से निकले हैं बतरा, इतराते हुए, अकड़ते हुए, तकब्बुर करते हुए, फ़ख्र गुरूर करते हुए, अपने तादाद पर, अपने सामान पर और अपने असलिहा पर वो भरोसा करते हुए, गुरूर के माने, तकब्बुर के माने, जो घरों से निकलते हैं। वो रिया अन्नास, और जो अपने घरों से निकलते हैं कोई काम करने के लिए और उसके पीछे मकसद होता है लोग उनको देखें, उनकी तादाद को देखें और उनके शान व शौकत को देखें। तो जो लोग किसी काम के लिए निकलते हैं और मकसद ये होता है कि लोग उस काम को देखें और उनको शाबाशी दें और उनकी शोहरत का सबब बने और वो तकब्बुर करते हुए निकलते हैं, तो ऐसे लोगों की तरह तुम मत बनना। ये दर हकीकत मुशरिकीन मक्का का जो अंजाम बद्र के मैदान में हुआ, उस पसे मंज़र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा को बयान किया है। कुरैश का काफिला या कुरैश की फ़ौज मक्का से निकलती है मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए बद्र के मैदान में। सुफियान, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनका तिजारती काफिला मुसलमानों ने रोकने की कोशिश किया था। बहरहाल वो काफिला बच करके मक्का चला गया। कुछ लोगों ने रास्ते में कहा, जो काफिरों की 1000 से ज़्यादा फ़ौज आई थी, तकरीबन 1300 फ़ौज थी, उस फ़ौज के अंदर 1300 लोग थे। जब वो अबू सुफियान का काफिला बचकर निकल गया तो बीच में जब कुफार मुशरिकीन पहुंचे तो उन्होंने कहा, आपस में इख्तलाफ कर बैठे कि एक काम करो, वापस चले जाओ, हमारा जो तिजारती काफिला था वो बचकर निकल गया, मुसलमानों के हाथ नहीं लगा, तो अब हमको फिर मदीना जाने का और मुसलमानों से लड़ाई करने का, मुसलमानों से यानी जंग करने का कोई माना नहीं निकलता है, कोई तुक नहीं बैठता है। लेकिन उसमें जो इस उम्मत का फिरौन था अबू जहल, उसने क्या कहा, कैसा लौटना, अब हम जाएंगे, बद्र के मैदान में पहुंचेंगे, ऊंटों को ज़बह करेंगे, शराब पिएंगे और हमारी लौंडियां हमारे लिए नाचेंगी, गाएंगी और हमारा पूरे अरब के अंदर एक चर्चा होना चाहिए, ताकि अब कोई आदमी या कोई कौम या कोई उम्मत अब हमारे ऊपर तिरछी नज़र से देखने ना पाए। हमारी शान व शौकत उसके पास जानी चाहिए और मुसलमानों को भी, मुसलमानों के ऊपर भी एक धाक बैठना चाहिए कि अब भाई यानी काफिरों से या मक्का वालों से पंगा लेना आसान नहीं है। तो ये तकब्बुर करते हुए अबू जहल निकला, गुरूर करते हुए निकला, और उसके बाद वो 1300 में से 300 लोग वापिस चले गए, जिसमें से अब सिर्फ 1000 लोग बचे। बहरहाल नतीजा ये हुआ, ये समझ रहा था हम अपनी तादाद के बेस पे, अपने असलिहा के बेस पे मुसलमानों को शिकस्त दे देंगे, लेकिन अंजाम ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी बद्र के अंदर उसको मौत के घाट जिल्लत के साथ उतारा और बद्र के कुएं के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हमेशा के लिए दफन कर दिया। दूसरी चीज़ मेरे भाइयों, इस आयत करीमा के अंदर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है वो ये मुसलमानों को जो तंबीह किया ना कि तुम कभी अपने सादो सामान
पर नजर डालते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करने के बजाय अपनी तैयारी पे भरोसा करने लग जाओ, अपने तादाद पर भरोसा कर ले जाओ, अपने अक्लो दानिश पर भरोसा करने लग जाओगे, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे पास से अल्लाह की तरफ से मदद भी आना बंद हो जाएगी और तुम नाकाम हो जाओगे, कामयाबी तुमको नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पहली जंग के बाद ही तंबीह किया कि काफिरों के हारने का सबब क्या है। ये उन्होंने अपने साजो सामान पर भरोसा किया, अपनी तैयारी पर भरोसा किया, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं किया। ये अल्लाह की रजा के लिए नहीं निकले थे, तकब्बुर और इनाद और सरकशी और गुरूर की शक्ल में निकले थे, लिहाजा वो लोग शिकस्त खा गए। तुम लोग मुसलमानों कभी ऐसा ना करना। मुसलमान दरअसल इंसान थे, साहबे कराम इंसान थे। हुनैन के मौके पे 12,000 मुसलमान थे, बद्र के मैदान में 313, कितने 313, उहुद में उससे थोड़ा सा कम, लेकिन गज़वे हुनैन के अंदर 12,000 की फौज थी। मुसलमानों ने देखा सर उठा करके, तो चूंकि भी कुछ नए नए मुसलमान हुए थे, मक्का फतेह हुआ था और मक्का फतेह होने के टाइम भी मुसलमान हो गए थे, नए नए बिल्कुल मुसलमान थे 2,000 तकरीबन। 10,000 तो मदीना से आए थे मक्का फतेह करने के लिए, मक्का फतेह होने के बाद 2,000 लोग जो मुसलमान हुए तो बिल्कुल नए नए थे। कुछ लोगों ने देखा तो कहा, अरे आज तो हमारी तादाद बहुत बड़ी है, आज हम कभी शिकस्त नहीं खा सकते। कोई भी किसी के अंदर दम नहीं है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद को शिकस्त दे सके। भरोसा किस पर किया उन्होंने? थोड़ा सा यानी इन्होंने जो झुकाए उनका हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा 100% करने के बजाय उन्होंने अपनी तादाद को देखा और कहा आज तो हम लोग जीत जाएंगे। अल्लाह ने क्या किया? 12,000 की ये फौज, सामने की जो फौज थी हुनैन के मैदान में, ये 12,000 के मुकाबले में कम थी, लेकिन नतीजा यह हुआ कि जब हवाजिन के कबीले वालों ने तीर उनके ऊपर बरसाने लग गए मुसलमानों के ऊपर, तो मुसलमान तितर बितर हो गए, उनके होश उड़ गए मुसलमानों के। अरे ये क्या हो गया? अचानक सोचे भी नहीं थे, रास्ता जा रहे हैं, पहाड़ के दहाने पे से हवाजिन कबीले वालों ने जब तीर बरसाने लग गए तो मुसलमानों के होश उड़ गए और वो इधर उधर बिखर गए। बड़ी मुश्किल से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद किया और बड़ी मुश्किल से ये लोग फिर यकजा हुए। बहरहाल हुनैन का मौका मुसलमानों के हाथ में दोबारा आ गया। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को तंबीह किया और एक बार हल्की सी जो गलती हुई उसका अल्लाह ताला ने हल्का सा खमियाजा भी उनको भुगता दिया, ताकि अब जिंदगी में ऐसी गलती ना करें। तो एक मिसाल अल्लाह ताला ने ये दिया है कि जो लोग रिया करते हुए, तकब्बुर करते हुए, गुरूर घमंड करते हुए अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अपने साजो सामान अक्ल दानिश पर भरोसा करने लग जाते हैं, तो उनकी तरह मुसलमानों तुम लोग मत होना। हमेशा तुम्हारा भरोसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात पर होना चाहिए और जो काम करो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा के लिए करो। उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 19 में एक और मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है। मक्का के मुशरिकीन हम जानते हैं, मक्का फतेह होने से पहले मक्का के अंदर जो रुए ज़मीन की सबसे पाकीज़ा जगह मस्जिद हरम है, वहाँ के मुतवल्ली, वहाँ के जिम्मेदार कौन लोग थे? वहाँ का देख रेख करने वाले मक्का के मुशरिक लोग थे। तो वो मुसलमानों से कहते थे, अरे हमारी नेकियों में तुम्हारी नेकी लगेगी, हम खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की देखभाल करने वाले हैं, खाने काबे की तामीर करने वाले हैं और खाने काबा के अंदर जो अल्लाह के मेहमान आते हैं उनकी ज़ियाफत करने वाले हैं, हाजियों को पानी पिलाने वाले हैं, हमारी नेकियों में तुम्हारी नेकी कहाँ लगने वाली है? यहां भी मुशरिकीन इस गलतफहमी के अंदर मुब्तला थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। क्या तुम लोग हाजियों को पानी पिलाने को और खाने काबा को आबाद करने को इस तरह की नेकी समझते हो जिस तरह अल्लाह पर ईमान लाना है और जिस तरह आखिरत पर ईमान लाना है? यानी नेकी ये भी है, हाजियों को पानी पिलाना और खाने काबा की तामीर करना, उसकी मुतवल्ली बनना, उसकी देख रेख करना, यह भी इबादत है, यह भी नेकी है। और दूसरी तरफ अल्लाह पर ईमान लाना, आखिरत पर ईमान लाना, क्या दोनों एक जैसा है? दोनों नेकियां एक जैसी नहीं है। और दूसरा पॉइंट अल्लाह ने यह बताया है कि जो तुम्हारी पहली नेकियां ना, तुम्हारी पहली नेकियों की कोई हैसियत ही नहीं होगी जब तक तुम दूसरी नेकी ना करो। भाई ईमान के बगैर, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत के बगैर अगर तुम बहुत बड़ा नेकी करो, बहुत बड़ा नेक काम करो, बहुत बड़ी अच्छाई का काम करो, तो वो तुम्हारे लिए यानी जीरो के जैसा है,
कोई नतीजा निकलने वाला नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाजियों को पानी पिलाना और तुम्हारे अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमानों की ज़ियाफत करना और अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की देखरेख करना, ये तुम्हारे हक में तभी नेकी होगी जब तुम अल्लाह पर ईमान लाओगे और आखिरत के दिन पर ईमान लाओगे। अल्लाह पर ईमान लाए बगैर, आखिरत पर ईमान लाए बगैर अगर तुम अल्लाह के मेहमानों की ज़ियाफत करो तो तुम्हारा वो ज़ियाफत करना कोई काम नहीं देगा। इस आयत करीमा के तनाजुर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और चीज़ बताया है, और ये इस्लाम का उसूल भी है कि इस्लाम के अंदर सारी नेकियां एक जैसी नहीं है। इस्लाम के अंदर सारी नेकियां एक जैसी नहीं, उसकी दर्जा बंदी है। कुछ फर्द आयन है, कुछ फर्द किफाया है, कुछ वाजिब है, कुछ फर्द है, कुछ सुन्नत है, कुछ मुस्ताहब है, कुछ मुबाह है। और इस्लाम ने हमको और आपको ये बताया है कि जो चीजें जिस तरतीब से इस्लाम ने दिया है उसी तरतीब से तुमको लेना चाहिए, उसी तरतीब से तुमको अमल करना चाहिए। ऐसा नहीं, हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो फर्द किफाया पर माशाल्लाह बड़ी पाबंदी के साथ अमल कर रहे हैं, लेकिन फर्द आयन को छोड़े बैठे हुए। यानी फर्द आयन तो आयन है, वो तुमसे हर हालत में सवाल होने वाला है, उस पर हमारे बहुत सारे नौजवानों का या बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन जो फर्द किफाया है उस पर बहुत ध्यान लगा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि फर्द किफाया नहीं अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कौम की तरफ से फर्द किफाया आप अगर अदा कर रहे हैं तो कौम के ऊपर आपकी तरफ से एहसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फर्द किफाया अदा करने के नतीजे में फर्द किफाया अदा करने में इस कदर मुनहमिक हो जाए कि आप फर्द आइन छोड़ दें। बहरहाल इस्लाम के रूह के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम भाइयों को कुरान करीम की मिसालों के जरिए से जो बात बहुत आसानी के साथ तूने समझाया है, रब्बुल आलमीन हमें उसको समझने की तौफीक अता फरमाए और इस्लाम को, उसके तकादे को, ईमान उसके तकादे को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। क़ुली क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।